सर्दियों का सबसे बड़ा मसला है कपड़ों को धोना और फिर अगर धो लिया जाए तो उनको सुखाना। तो आज की वीडियो में आपको इस परेशानी का बहुत आसान हल बताऊंगी, किस तरीके से हम प्रेशर कुकर की मदद से कपड़ों को खुश कर सकते हैं और फ़ौरन से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ड्रायर हर घर में अवेलेबल नहीं होती। तो आज आपकी बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ही यूज़फुल से हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि सभी पॉइंट से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो माचिस को लेकर है। ये हर टाइम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, लेकिन कई दफ़ा जब हमारे हाथ गीले इसको लग जाएँ तो जिस हिस्से से हम माचिस को जलाते हैं वो हिस्सा ख़राब हो जाता है, या कई दफ़ा जो है वो माचिस गीली जगह पर रख दें तो भी ख़राब हो जाती है, तो हमें नई निकालनी पड़ती है। तो आज इसका इंतहाई आसान हल आपके साथ शेयर करूँगी। हमें यहाँ पर चाहिए एक इस तरीके का छोटा सा जार, प्लास्टिक का है तो वो इस्तेमाल करें। अगर इस तरीके का शीशे का जार कोई आपके पास छोटा खाली पड़ा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मेरे पास ये हनी वाला एक बॉक्स था, इसको मैंने साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक नई माचिस ले ली है और उसकी सारी जो यहाँ पर माचिसें हैं ना वो मैं इसके अंदर कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। तो हम ये ज़बरदस्त सा DIY मैच बॉक्स तैयार करेंगे। ये आपकी इस परेशानी को फ़ौरन से हल कर देगा। आपको बार बार माचिसें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस्तेमाल से पहले उनको सुखाना पड़ेगा कि हमारी माचिस जो है वो जल जाए। तो इस तरीके से 2 मैंने डिब्बी ले ली है माचिसों की नई, और उनको मैंने इस कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर आपके 5 से 6 दिन ईज़िली जो है वो गुजर जाएंगे इसके साथ। अब हम इसको बंद कर देंगे, कोई भी माचिस इस तरीके से ज़ाया नहीं होगी। अब असल चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पर इस पोर्शन को हम काट लेंगे दोनों साइड से, जहाँ से हम माचिस को जलाते हैं। इसका भी मैंने उतार लिया है और जो दूसरी माचिस है उसका भी, यानी ये चारों हमने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेने हैं। अब हम इसको जो है वो उस बॉक्स के ऊपर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें जलाने के लिए दोबारा से इसकी ज़रूरत ना पड़े, और ना ही हमारी माचिस जो है वो गीले हाथ लगने की वजह से ख़राब होगी और ना ही ये बिल्कुल भी ज़ाया होगी। तो इस टिप को आपने लाजमी से ट्राई करना है। यहाँ पर ये तीनों मैंने इस तरीके से निकाल ली हैं। अब मैंने जार के साइज़ का यहाँ पर डबल टेप को काट लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर दूँगी और उसके बाद हमने ये जो साइड से माचिस की काटिंग है ना वो इस डबल टेप के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से एक ही टेप के पीस के ऊपर हमने दोनों इस तरीके से एडजस्ट कर देनी है, और बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसके अपोजिट साइड पर भी इसी तरीके से डबल टेप लगानी है और उसके बाद हम इनको इसके ऊपर भी एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारा DIY मैच बॉक्स जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसको आप जैसे मर्ज़ी जहाँ पर मर्ज़ी रखें, क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही तो हर चीज़ नमी पकड़ी है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही आपकी कोई भी माचिस जो है वो ख़राब होगी। जैसे मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल करें। तो इस टिप को लाज़मी ट्राई करिएगा। मैं आपको जलाकर भी दिखाती हूँ, इतनी आसानी के साथ ये जल जाएगी और कोई भी मसला नहीं आएगा। तो ये मज़ा आएगा आपको इसको इस्तेमाल करके भी। तो लाज़मी इस टिप को आपने ट्राई करना है, और अगर आप ट्राई करें तो मेरे साथ लाज़मी से कमेंट सेशन में शेयर कीजिएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप स्पेशली मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर क्या होता है, जब हम कहीं आगे पीछे जा रहे हो तो फीडर में डायरेक्ट दूध डालकर रख लेते हैं कि स्पेशली जब हमने अम्मी की तरफ ही जाना हो ना, तो फिर क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाना होता तो बस एक फीडर हम भर लेते हैं दूध का और उसको उसी तरीके से या तो बैग में रख लेते हैं या किसी भी शॉपर वगैरह में रख देते हैं। इसका कैप भी लगा होता है, उसके बावजूद जो है ना फीडर के अंदर से दूध बाहर गिर जाता है और कपड़े वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, और अगर बैग के अंदर रखा हो तो वो भी ख़राब होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक एल्युमिनियम फॉयल का छोटा सा पीस ले लेना है और जब भी आप बैग में रखने लगे तो इस तरीके से इसको पहले ऊपर रखना, उसके बाद इसका कैप बंद करें। तो इस तरीके से बिल्कुल भी इसके अंदर से जो है वो दूध नहीं गिरेगा और आप आसानी के साथ जहाँ पर मर्ज़ी आप इसको लेकर जाएं, जैसे मर्ज़ी भी इसको हिलाएं, ये बिल्कुल भी आपके कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा और ना ही दूध बिल्कुल भी गिरेगा। तो यहाँ पर आपके सामने है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो फिर आपको इसका एक और जुगाड़ बताती हूँ। जिन बच्चों के लिए आपने फीडर इस्तेमाल करना है तो ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर इस तरीके का खाते होंगे। तो इस तरीके से किसी भी कैंडी का रैपर या फिर इस तरीके से केक आते हैं, उनका जो कवर होता है उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने कैंची की मदद से इस साइज़ का इस तरीके से एक पीस काट लेना है और उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लें फीडर के ऊपर। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे एल्युमिनियम फॉयल के पीस ने करना है। तो इस टिप को भी लाजमी ट्राई करें और अपनी इस टेंशन से भी जान छुड़ाएं कि हमारा जो है वो दूध गिरकर सारा
काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो चलते हैं जी अपने टिप नंबर 3 की तरफ। वाइप्स जो है अक्सर घरों में लाज़मी होते हैं, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ तो 100% ये हर टाइम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो भी आप लाज़मी एक वाइप्स का पैकेट ला कर रखें। ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है, क्योंकि वाइप्स के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती हैं जहाँ पर भी हम इसको वाइप करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है जी रिमोट, आप एलसीडी के हैं या एसी के हैं या हीटर के, जिस भी चीज़ के हैं ना, तो इसी तरीके के साथ आप वाइप्स की मदद से इनको अच्छे तरीके से रब करके साफ़ कर लें, ये बहुत साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सिंपली गीला कपड़ा भी आप फेर सकते हैं, तो वो भी आप लोग ट्राई करके देख लें। गीले कपड़े से जब हम करते हैं ना, तो जब तक रिमोट गीला रहता है ना, सिर्फ उस वक्त तक ही ये साफ़ सुथरा लगता है। जैसे ही पानी इसका ड्राई होता है तो फिर से उसी तरीके से वाइट वाइट हो जाता है। तो आप लोग इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। अब सेकंड यूज़ भी मैं वाइप्स का ही आपके साथ शेयर करूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच बोर्ड कितना ख़राब हो गया है। ये मैंने सिर्फ आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए ही काफ़ी टाइम से इसको साफ़ नहीं किया, ताकि मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखा सकूँ। मैं हमेशा इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। सिंपली एक आपने वाइप ले लेना है और उसकी मदद से रब करके इसको साफ़ कर लेना है। जितने भी ज़िद्दी निशान और जितना मर्जी भी पुराना ये साफ़ करने वाला होगा, इतने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाएगा। बस आपने ख्याल रखना है कि जब आप स्विच के ऊपर फिरें तो आपने बटन को बंद कर लेना है। तो मैं इसी तरीके से हमेशा साफ़ करती हूँ और यहाँ पर रिज़ल्ट आपके सामने है। कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आए हैं, लाजमी आपने इसको ट्राई करके देखना है। इसके अलावा डोर किचन के अक्सर जो है हाथ लगने की वजह से बार बार कई दफ़ा हादसात नहीं भी होते, तो इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी आप इजीली जो है वो वाइप्स की मदद से साफ़ कर सकते हैं। एक आपका वाइप लगेगा और पूरे का पूरा डोर जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हैंडल और उसकी बैक साइड, फ्रंट साइड, जो जहाँ पर भी निशान लगे हुए हैं, ये कई दफ़ा बच्चे हाथ लगा देते हैं, तो आप इस तरीके से लाजमी इसको साफ़ करके देखिएगा। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। ये टिप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अक्सर क्या होता है कि सर्दियों में धूप नहीं आती तो बच्चों के कपड़े खुश करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम लगता है, और जिन घरों में ड्रायर भी हो तो जब हम ड्रायर से भी एक दफ़ा निकालते हैं तो कपड़े जो है वो उनकी नमी ख़त्म नहीं होती जब तक कि हम उसको धूप ना लगवा लें या काफ़ी टाइम तक 2-3 घंटे तक हवा ना लग जाए, तब तक उनके कपड़ों की जो नमी होती है वो खुश्क नहीं होती। और जिनके पास ड्रायर नहीं है वो तो बहुत टेंशन में रहते होंगे कि सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आती तो किस तरीके से कपड़ों को खुश करें। कई दफ़ा इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है तो फिर कपड़े जो है वो गीले इस्तेमाल नहीं बच्चों को कर सकते। तो आज इंतहाई आसान ट्रिप आपके साथ शेयर करूंगी, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो इसकी मदद से आप लोगों के कपड़ों की जो नमी है या गीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा और आप इमरजेंसी में किसी भी वक्त जो है वो कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, चूल्हा जला लेना है मीडियम फ्लेम पर और उसके ऊपर मैं प्रेशर कुकर इस तरीके से उल्टा रख दूंगी। अगर आपके पास इस तरीके से बड़े वाला प्रेशर कुकर नहीं है तो फिर आप कोई भी कढ़ाई वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई पैन वगैरह, जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो। और उसके बाद जब हाथ लगाकर आपने चेक कर लेना है, जब ये ठीक ठाक गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसके ऊपर इस तरीके से कपड़ों को रख कर हल्का हल्का घुमाते जाना है और साइड चेंज कर करके इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपकी शर्ट जो है या पैंट ट्राउज़र, जो भी चीज़ आप इस तरीके से ड्राई करना चाहें, या सॉक्स वगैरह स्पेशली जितनी भी सर्दियों में हों वो कम होती हैं, तो इस तरीके से आप उनको ड्राई करके इस्तेमाल में लेकर आ सकती हैं। तो मुझे तो इस टिप ने बहुत फ़ायदा दिया है, आप भी लाजमी इस टिप को ट्राई करें और अपनी टेंशन से जान छुड़ाएं कि कई दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चों को क्या पहनाएं, कपड़े जो हैं वो गीले हैं। तो इस टिप को आप लोग लाजमी से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप आज की सारी ही टिप्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो में कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।